नो इसका तो सच अगर टेस्ट लेंगे कि मतलब टेस्ट लेंगे सर रेशनल है। तो रूट 98/2 को क्या लिखा जाता है? रूट 44 इसका 49 दैट इज रूट 7 स्क्वायर। तो 7 आ जाएगा इज रेशनल। ओके insert 3 rational number between -1/3 and -2/3 -2/3। तो इसके लिए क्या करेंगे? -1/3 and -2/3 क्या इनमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2/3 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -4/12 और ये क्या हो जाएगा? -8/12। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है एकलव्य? -4/12 बड़ा है। ये बड़ा है क्योंकि निगेटिव में जितना ऊपर कम हो वो अच्छा ही माना जाता है। तो -8 यानी आपके पास कौन कौन से हो गए? -4/3 है तो -5/12 -6/12 और -7/12 आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -2/3। इसको अब सिंप्लीफाई करो, कौन सा हो सकता है सिंप्लीफाई? और -1/2 एंड -7/12 आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। चलिए नाउ थर्ड एक्सप्रेस 0.9 बार in p/q form। So थर्ड क्वेश्चन देखो, लेट x क्या है? 0.9999 यही होता ना 9 बार? बोलो 0.9। ये दो खुला रखेंगे लाइट नहीं आती ना। इन्वर्टर से इसलिए चलो सो यदि x ये है तो बोलो 10x क्या होगा? 9.999 ऐसे चलेगा। और उसके नीचे x लिख लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो x इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या होगा? ये डेसिमल इधर चला जाएगा। बताइए क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका। हाँ ये समझ में आया ना, डेसिमल यहाँ चला जाएगा। फिर मैंने इसे इसके नीचे लिख दिया यही चीज। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? और इधर 9x और इधर 9 आ जाएगा है ना। तो बोलो x कितना हो जाएगा? 1। तो इसका फॉर्म क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू माइनस that is x is equals to 1 is the desired rational form, is desired rational form। ठीक है, अब देखो 4 ओके। आगे बात कही गई है find rational number, find rational number between 1.21 211 211 2111 ऐसे and
1.31 311 311 31111 बोलो अर्पिता, एक रेशनल नंबर इनके बीच में। सर 1.22222 So 1.22 is desired rational number। उन्हीं के बीच है कि नहीं, 1.21 और 1.31 के बीच में। क्योंकि अगर इसे हम चाहें तो 122/100 लिख सकते हैं, हो गया रेशनल नंबर। बोलो, और ये दोनों ही रेशनल है, तो इरेशनल के बीच में हमने एक रेशनल लिख दिया है। फिफ्थ, राइट सर ये कौन से चैप्टर का है? फर्स्ट चैप्टर, वन इरेशनल नंबर दो रेशनल के बीच में between 1.7 and 1.8। साक्षी बोलिए, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल 1.7 सर ऐसा हो सकता है 1.5 755 755 755 755 7 then 3/5 3/5 हो गया ना, इज डिजायर्ड। हाँ बोलो अर्पिता, सर गलत बोल देते हैं उसके बीच में ही तो बोलोगी ना। सर समझती अब देखो ना, 6 सर ये सेंटेंस ऐसा हो रहा है। हाँ, insert 3 irrational number between 3/5। इसमें फर्स्ट को प्राइस है, इसमें फुल मार्क्स नहीं चाहिए। 3/5 and 5/7। ठीक है, तो इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए। बोलो 3/5 कितना होता है? 6। 3/5 को डेसिमल में बदलो। सर वो 1.22 पर 1.33 भी लिख सकते हैं। 1.33 नहीं लिख सकते, वो बड़ा हो जाएगा। 1.23 लिख दो, 24 लिख दो। हाँ सर 0.6 अच्छा ये 0.6 है, 5 से डिवाइड करो जरा 3 में, तो क्या हुआ? 0.6 आ गया कि नहीं? अच्छा और बताओ 5/7 क्या होता है? तो 7 से 5 में दो, 7 7 या 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। फिर कितना बचा? 4 तो 7 5 जा, तो फिर से 5 आ गया, क्या वही चीज आ गई? तो 0.714285 पे बार रेगुलर में बताइए 3 इरेशनल नंबर्स। 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन सर 0.61 3/5 and 5/7 आर। पहला कौन सा है? सर 0.61 0.61 611 611 6111 1 और बोलो 0.67 और बोलो सर 7 ठीक है। Now, ऐसे तो अभी कल तुम पानी पीने गई थी तो डांस करती हुई गई, मैम हमसे रिपोर्ट कर रही हैं कि तुम्हारे बच्चे क्लास के डिसिप्लिन में नहीं हैं। आपकी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। और अभी क्लास में बैठकर ओके नाउ आप इसमें एक्सप्रेस करें, दैट इज एक्सप्रेस 1.32 plus 0.35 in
t/2 था। ठीक है, दिमाग की तेज है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में सौम्या कैसे करेंगे? सर बार 32 पे लगा कि 32 पे? बार 32 पे लगा। 2 पे है। 2 पे है। बोलो, तुम बताएं। सर पहले दोनों को थर्ड क्वेश्चन की तरह करेंगे, उसके बाद थर्ड की तरह तो नहीं करेंगे, तो बाद में ऐड। बाद में। यस चलो इनका कहना सही है। सर वही तो बोला था, दोनों को थर्ड की तरह करने के बाद ऐड कर। अच्छा ऐसे बोला, हाँ यही करेंगे। पहले हम थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो पहले दोनों को अलग अलग करें ना। एक को x ले लें, एक को y ले लें। तो x किसे ले लें? 1.32 पे बाहर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? अगर ये चीज जो x है, क्या ये 1.322 है? यस सर। ये शिका जानना समझना पूछ लेना, आपके लिए नया चैप्टर है ये। अब किससे करेंगे ये शिका, किससे मल्टीप्लाई करें? और 10 10, तो 10x से करेंगे तो क्या आएगा? अंशिका, हाँ 13, थोड़ा जल्दी बोला करो। 2 10x हो गया, इसको इसके नीचे लिख दें तो क्या आएगा? 1.5। बोलो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करोगी? साइन चेंज करोगी तो 9x कितना आया बताओ? बोलो, ये तो चला गया, यहाँ से कितना आया? और यहाँ बोलो, 11 पहली ले गए ना, तो x कितना हुआ? या फिर x कितना हुआ? 190। तो 11.9 अच्छा लिखा। तो ये ऐसा आ गया। अब y निकालो, y कितना है? 0.35। 35 पे बाहर है। अंशिका क्या करें बोलो? 0.35 चल रहा है कि नहीं? दो डिजिट रिपीटिंग है। बोलो, किससे मल्टीप्लाई करें? 100 से करो तो क्या आएगा? 35.3535 y लिख दिया, इसके नीचे y और 0.3535 दोनों ने साइन चेंज किए। ध्रुव कितना बचेगा? 30। अक्षित सर 99y हाँ, और सर 35 तो y कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाय 99। अब x और y पता चल गया, x से y दोनों को जोड़ें, हमें तो x प्लस y चाहिए कि नहीं? तो बोलो x प्लस y क्या है? 190 x प्लस y इज इक्वल टू 1.32 पे बार और 0. लेकिन 32 पर बार क्या है? क्या 119/90 है? और सर 32 पे नहीं ना, सिर्फ 2 पे बार है ना। हाँ सही है। और ये 99। इट इज 99। ठीक है, यस सर। तो अब देखें, एलसीएम लेके करना पड़ेगा प्लस के लाइन। एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो नो, अब देखो कि 119 इनके सबसे बाहर में कॉमन क्या ले लो? क्या नीचे 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा? और दूसरे में कितना बचेगा? बोलो 11। 9 कॉमन ले लिया, चेक करो, ले सकते हैं क्या? 1/9 दोनों में 1/9 आ रहा है कि नहीं कॉमन? तो अंदर क्या 110 आ जाएगा एलसीएम? बोलो ये समझते हो बात कि नहीं? 10 और 11 का एलसीएम क्या आएगा? कोई कॉमन तो है नहीं। तो 10 से इसमें डिवाइड किया, 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करो।
सर ये फर्स्ट स्टेप एक बार फिर से समझाना। ये वाला हाँ 1/9 कैसे लिया? 1/9 5 से भी नहीं कटेगा, ये कुछ कटेगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 119/9 into 10 और प्लस 35 अपॉन 9 into 11। बोलो समझ में आया? यस सर। और 9 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? 10। और यहाँ 35/11। बोलो सही है? यस सर। बोलो इसमें 110 लिखा। यस सर। अब 10 से इसमें डिवाइड करो, कितना आया? 1309। 11 आया। हाँ वो तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बता रही हो? 1309। 1009 और 130। अच्छा 1309। अच्छा यहाँ 10 आया तो 350 आ गया। तो 1/9 और इन दोनों को ऐड करो, 1309 और 350 तो कितना आया? 165 9/110। क्या ये 3 से कटेगा? 15 3 से कट जाएगा। सम 3 से डिविजिबल। तो बोलो 3 5 जा और फिर 15 बचा और फिर 3 बचा। इसको 3 से करो। अब क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि सम डिविजिबल नहीं है। तो 5 5 3 और अपॉन 330। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। सर वो 110 बोलो कौन सा बताओ? अच्छा नहीं पूछो तुम बता दे। नहीं चल ऊपर से नंबर थोड़ा कम करिए ना। So, express 0.328 पर है सिर्फ in P/Q फॉर्म। तो 28 पर है तो कैसे करें? Now एट में क्या है? x लेट कर लिया करो, लेट x कितना है? 328 पर बार। तो बोलो अमितेश किससे मल्टीप्लाई करें? सर पहले सर क्योंकि सर 3 सर उससे ढका सर वो सर बाहर से बार 28 है तो मैं उसे बार लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ इसमें मैं किससे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर 10 से। 10 से नहीं होगा। 2 डिजिट रिपीटिंग है ना, तो 10 से क्यों करते हो? जितने डिजिट रिपीटिंग है उतने से किया जाता है। तो बोलो यहाँ क्या लिखें? सर 32.88 और इसको इसके नीचे लिख दो तो क्या आएगा? 328। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो बोलो नितेश क्या आएगा? पहले साइन भी चेंज करना। बोलो कितना? 99x और 32 5.5 तो x कितना हुआ? 32 पॉइंट अपॉन तो x कितना हुआ? 325/990। 5 10। ये वैसे डिविजिबल नहीं है ना 3 से। तो इस डिजायर्ड रेशनल फॉर्म, इस डिजायर्ड P/Q फॉर्म, ये आंसर है ना, तो इसलिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहेगा। अब देखो सिंप्लीफाई √2 प्लस √5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई यस सर। सिंप्लीफाई कैसे करें? नाउ 9th क्वेश्चन है √2 प्लस √5 का स्क्वायर। तो बोलो a स्क्वायर क्या होगा और b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b। ध्रुव समझ आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा। √2 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है। और ये 5 हो गया। अच्छा आप बेटा बताओ। सर ये क्या क्या है? यशिका
सर शुरुआत से ही। शुरुआत से समझो। बोलो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? सर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। बोलो यही यूज किया है, Yes, sir. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए इसको क्या लिखें अंशिका? जबकि फार्मूला ये है कि रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये आपको हिंट दिया जाता है। 2 रूट 10 2 रूट 10 और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? ठीक है, आगे देखिए। सो बस 10 क्वेश्चन। रुक जाओ अभी। नाउ find two irrational number. Find two irrational number between 0.1 and 0.12. ऐसे दिया। तो इसके बारे में अक्षित आप बताइए। Two irrational. सर उसमें सर पहला तो हम वो कर देंगे 0.01 कर सकते हैं सर? आप बताइए, हम क्या बताएं? आप नहीं बताएंगे तो जरूर बताएंगे, हमको आता नहीं है तो मैं सर। बताऊंगा। बोलो 0.100 मतलब उससे तो बड़ा हो ही गया 100। अब कुछ ऐसा हो गया। एक लब एक और बताओ। सर 0.1 वो तो पैटर्न हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा तो 0.1 बार हो जाएगा, फिर वो रेशनल हो जाएगा। सर 9 बस 9 भी नहीं ले सकते हो। बोलो अक्षिता। अर्पिता। सर वहाँ पे 2 20 कहाँ से? यहाँ पे लेना चाहिए है? सर 5 अच्छा ठीक। तो 2 लिख दोगे तो 2 से तो बड़ा ही हो जाएगा। सर 5 अंशिका। सर 1001 अगेन। अच्छा 1 ये कह रहे हैं कि 0 को शिफ्ट कर दो, मतलब एक 0 लगाया था ना, अब एक और मैं बता दूं 0.1 है तो क्या लिख दें? 10 तो लिख ही दिया था, 110 मतलब एक खेल है। सर ये क्वेश्चन समझ में समझो हमें क्या लिखना है। बोलो 0.1 और 0.12 है और 0.12 इनके बीच का चाहिए, तो ये नंबर का इनके बीच आता है 0.10 और 0.101 सर ये भी आता होगा। आ ही रहा है क्योंकि 0.10 है ना, ओके सर। तो आ जाएगा। नहीं अगर आपको समझ में आता है 11 तो आता है इसके, देखो 11 आता है 0.115 1115 1115 कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी लगा दो, 2 ना लाना यहाँ, ठीक है, कुछ भी लगा दो। उधर 1 रखना है। 1 के आगे ये यहाँ 2 ना लाना। हाँ वहाँ पे 1 ही रखना है। ठीक है, तो बहुत ठीक है। अजीब सा 1 या 0 उधर ना। मतलब Second 1 2 से ऊपर नहीं होना हाँ। चाहिए, हाँ। तभी तो सही होगा। अब देखो 11 की ड्रॉ √2 and √3 ऑन नंबर लाइन। इसको बताएं कि समझ में आता है किसी को? नहीं अंशिका नहीं, तो इसको देखें सर ये वाला जो है क्वेश्चन 9 इसमें ये बताना है कि किस फॉर्मूले से निकाला है? क्या √2 + √5 का स्क्वायर। लिख देना साइड यूजिंग सर कंपास कंपास। देखो 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जस्टिफिकेशन बोला ही नहीं है सर, इसका जस्टिफिकेशन है लिखना। ये देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है,
एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन में इसमें आप एक 0 डाल लो और 2 सेंटीमीटर पे 1 डालना, जिससे थोड़ा बड़ा फिगर बने 2 सेंटीमीटर पे। और इतना करने के बाद फिर क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो मैं 1 पे रख के क्या कर रहा हूँ, एक क्या चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। 1 पे ध्यान देना, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लो, एक कट लगा है क्या, और यहाँ से भी एक क्या लगेगा, मैंने अपनी मर्जी से बड़ा कर लिया ऐसे ही। हाँ? हाँ, थोड़ा सा मतलब जितना था थोड़ा सा आप सर्कल से बड़ा। बड़ा सा लो, बड़ी वाला हमारे पास स्केल छोटा है तो मीटर अरे स्केल आराम से इसको 1 पे से। 1 पे रखते। तो इन दोनों के बीच में यूनिट 2 लिया ना। हाँ, हाँ, यूनिट 2 को 1 मान लिया, ये कर लिया। अब इसके बाद ये 1 है, तो जितनी डिस्टेंस 1 है उसको इसमें फिल किया, फिल हो गया। और इसके बाद जितना फिल हुआ है तो क्या उसको यहाँ पे कट कर दिया, बोलो। और कट करने के बाद इसको इससे मिला दिया, जहाँ कट हुआ है उसको इससे मिला दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, √2। लेकिन √2 तो हमें किस पर बनाना है, नंबर लाइन पर। तो मुझे क्या कर देना सर चाहिए, तो वो सर, जीरो और तली सर 0 और सेमी सर्कल ये वाला गैप अपने मन से छोटा बड़ा कुछ नहीं करना। अब ये देखो, ये जो √2 है, क्या मैं इसे ट्रांसफर कर दूं नंबर लाइन पे। √2 की पहले लेंथ मेजर करो, ये है √2। तो जब √2 की लेंथ मेजर कर लिए, फिर इसी को क्या कर दो, यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या बन गया, √2 बन गया। यहाँ तक समझ आया। सर ये नंबर लाइन के 1.4 कुछ आना चाहिए ना। 1.414। अब इसके बाद क्या करो, √2 को ट्रांसफर कर दिया, इसी को आगे बढ़ाओ √3 के लिए। तो सर तो √3 के लिए अलग से फिर से बनाना पड़ेगा, अलग से फिर से √2 बनाना। तो इसके बाद सर, क्या, मतलब आगे सर एक बढ़। और तरीका होता है ना कि ये जो हमने ये तो इसका रेडियस था उसके ऊपर हमने बनाया, लेकिन गॉडसन ने सिखाया जो हमने √2 नंबर लाइन पे लिया ना उस पे एक और परपेंडिकुलर हम कर सकते हैं, वो कंजेस्टेड ज्यादा लगता सर है। एक बार उस और पे ये- भी सिखा देंगे। अच्छा, सिखा देते हैं। चलो ये देखो, एक हमने यहाँ पे क्या किया, ये है, यहाँ से हमने इसका सेमी सर्कल ले लिया, इस लाइन को √2 को आगे बढ़ाया, तो सेमी सर्कल ले लिया। और फिर उसके बाद क्या किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब ये बन जाए तो क्या करो, यहाँ से भी एक 90 डिग्री उठा दो। क्या, ऐसे कराया ना कि ये देखो, यहाँ से भी क्या उठा दीजिए, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ ना हमेशा खेल जाता है। 90 डिग्री उठा दिए। 90 डिग्री उठाने के बाद 1 कट करो। सर जितना √2 का लिया था उतना दोबारा ये √2 नहीं, 1 कट करना। ये जो 1 होता है ना, सर वही √2 के लिए जितना लिया था √2 नहीं लेना है, 1 अच्छा 1 को कट करो, √2 को नहीं। 1 कट किया, ये 1 और देख लो, ये 1 वो हाइट भी 1। और ये भी 1। सर तो वो जो ऊपर वाला 1 है वो भी ले सकते हैं ना, अगर लेना है तो मतलब आप उसको कोई मैं भी 1 ले लो और फिर इसको इससे मिला दो, तो वो क्या हुआ, √3 ये चीज हो जाएगी √3 हो गई। √3 होने के बाद क्या आप इसे ट्रांसफर करना चाहेंगे, बोलो। तो इसको कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये ट्रांसफर हो गया नंबर लाइन में, बोलो, हो गया ना। तो ये जो ट्रांसफर हो गया, तो ये कौन सी वैल्यू है, √3। समझ में आएगा। सर आपने जो स्टार्टिंग में सेमी सर्कल बनाया था 1 पे रखे वो कितना आपने मेजर किया था? वो मैं एक बार फिर से बताता हूँ।
और सर वो एक पे नहीं मार दे ए बी करके चलो सबसे पहले एक लाइन में रफ स्केच देखो, 0 और जहां 1 है उसके बीच में 2 सेंटीमीटर लेना, और 2 पर भी कितना लेना, 2 सेंटीमीटर लेना। 1 पे रख के कैसे बना लिया, तो कितना भी मिल सकता और फिर यहाँ से लेके ऐसे कट किया, उठाया, बोलो, उठाने के बाद जब ये उठ जाए, ये हमने कट कर ही लिया है, तो अब ये जो लेंथ है क्या वही इस पे कट करें और इसको मिला दें, ये कितना पाया जाएगा, √2। अब क्या मैं इस लाइन को धीरे धीरे डॉट करके एक्सटेंड करूं और इस पे फिर से चंद्रमा बनाऊं, और फिर ये जहां पे है यहाँ पर भी एक ऐसे ऐसे आर्क कट की जाए और इसको रेस कर लिया जाए, यहाँ से रेस करने के बाद जो ये है वही कट कर दें क्या, और इससे मिला दें। अब इसको क्या ट्रांसफर कर दें और इसको भी ट्रांसफर कर दें, ये जो ट्रांसफर है यहाँ रख के करना, नीडल यहाँ रखना, तो ये √2 हो गया और ये क्या हो गया, √3। तो समझ में आ गई बात। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई, √2 एंड √3 समझ में आ गया आपको, ओके। इन दोनों को आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट इज ओके, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 4√81, 4th पावर है, 1/4 होता है कि नहीं, और -8 216 थर्ड रूट, और +15 और 532 और +225। देखो ऐसी आ गया, क्या है, जल गया। मेरे ख्याल से जो ऐसे खुले हैं उसको मैंने पहले हम दोनों वाले को खोलना है। ये लाइन एक लाइन का सवाल है, ये साक्षी ठीक कह रही हैं, इन्होंने कर रखा ना तभी इन्हें मालूम है। अभी और कोई होता तो कहता बहुत हार्ड है। देखो कैसे साक्षी कोई बात पता चली, ये देखो 12th क्वेश्चन देखिए, इनको ये बात मालूम है कि ये 81 √81 है 4th पावर, और -8 216 है, और 15 5th रूट ऑफ 32 है, और प्लस रूट। अच्छा 81 को क्या 3⁴ लिखा जा सकता है, और ये 1/4 पावर है। 81 क्या होता है, 1/4 है नहीं, 4th पावर। अच्छा 216 को क्या लिखा जा सकता है, बोलो। 5³ बिल्कुल इन्होंने ठीक कह दिया। मतलब देखो जिसे पता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। एकलव्य कैसे इन चीजों को जान सके, क्योंकि इनको मालूम है 225 किसका स्क्वायर है। लो 15 का स्क्वायर और बाहर क्या लगा दें, स्क्वायर रूट पता है, ये 3rd रूट का, ये 5th रूट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है 4th रूट। तो सब लगा दिया, बोलो स्वामी कहाँ से बताएं।
जो बाहर रहता है वो जो 3 4 है उसको लाइक 2 की जगह वो चीज 1 बाई में हो जाती है। जैसे 3 है तो थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, और ये स्क्वायर रूट कहलाता है 1 बाई 2। इसमें भी 2 लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। इसे 3 लिख लें, बोलो। यस सर 4 कैंसिल होगा, अदर भी 3 कैंसिल, उसको 8 लिखना। लो इन्होंने आगे की भी चीज बता दी। इसका 2 और इसको 15 3 minus 8 into 8 plus 15 into 5 into 15 plus 15। तो कितना हो गया बताओ? सर ये 64 plus 30 plus 15। इन सबको जोड़ो प्लस वालों को। 30 और 15 कितना हुआ? 45 में 3 और जोड़ो। 48 minus 64 तो कितना हुआ? बोले minus 64 में से माइनस minus है माइनस 16 हो गया। बोलो 50 माइनस रूट 98 और माइनस प्लस रूट 162। ये देखो 13th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। रूट 50 को क्या लिखोगे? क्या इसे जैसे 5 into 5 into 2 लिखोगे? 5 5 जा 25 और 25 2 जा, इसे क्या लिखोगी सौम्या? 45। ये सही कह रहे हैं। कैसे इन्होंने जाना कि 7 7 या 49 into 2? कैसे? कैसे ये जाने, हमें क्या मालूम? 9 9 जा 81 और 2 जा 160। फिर से समझो, 98 को क्या लिखेंगे? फिर से देखिए 98 यहाँ लिखो, 2 सर से तो 5 और 7 और 9 हम बाहर निकाल लेंगे और ये समझ में आया? रूट 2 रहता है। 49 है तो 7 से किया 7, बोलो आ गया कि नहीं? तो 2 7 7 ऐसे सब में कर लो। सर एलसीएम भी ले सकते हैं। 50 है तो क्या करोगे? नहीं सर ये आ गया समझ। या क्या सभी कर लोगे? ये सर अच्छा बताओ, फिर जिसका 5 जोड़ा होता बाहर है। आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और 9 बाहर आ जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। फिर इनको अब प्लस 9 रूट 2, या सबका रूट 2 कॉमन ले लें? यस सर। तो 5 माइनस 7 प्लस 9, प्लस प्लस को जोड़ो, माइनस को सब्ट्रैक्ट करो। बोलो प्लस प्लस को जोड़ो, प्लस प्लस को 7 रूट 7 रूट नहीं 7 2 11 7 सो 7 आ गया अंदर। 7 रूट, माइनस तो अच्छा 7 लाइन समझ में आई बात? पर्चा दे दें? नहीं सर अभी नहीं। सर दे दो बच्चे। बोलो कौन सा समझे? हम आपकी कॉपी में समझे। कॉपी में तो रहता सर, मैथ समझने में टाइम टाइम लगेगा, लेकिन कुछ अगर आधा आया है तो पूछ लो। बच्चे को तो हम लोग को देखिए। उनको आधा